अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं आरसा स्टडी कंसल्टेंसी लाहौर फैसल टाउन से। सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, दैन बहुत सारे दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड बहुत सारी तारीफ़ें नेक लोगों के लिए। सबसे पहले अल्लाह का अगेन बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक ने आज हमें एक और पॉजिटिव रिस्पांस दिया। एम्बेसी ऑफ हंगरी से बहुत ब्लेसिंग्स हुई। आकाश फारूक मेरे स्टूडेंट हैं और गफ़ीर के ये दोस्त हैं, दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकाल MBA के स्टूडेंट थे। और गफ़ीर का वीज़ा लास्ट वीक आ चुका था और आकाश का आकाश आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। आकाश MBA में है, डाइवर्जन प्रोग्राम है इनका। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं आकाश से, और पहले इनसे इंट्रोडक्शन और फिर इस पूरे रुदाद, इस पूरी स्टोरी, इस पूरी तफसील सफ़र जो हमारे साथ रहा माशाल्लाह, कैसे चूज़ किया, कैसा प्लान रहा, और 2-3 थ्रिल भी हैं इनकी फाइल में। हमने सख्ती वाले डिसीजन लिए और नाराज़गी भी हुई, पर अल्हम्दुलिल्लाह एक टीचर, एक स्टूडेंट का, एक भाई का, एक दोस्त का, एक छोटे भाई का ये रिलेशनशिप मज़ेदार ही होता है। और जब प्योरेस्ट लेवल पे बेसिस हो, आरज़ू और ख्वाब और गोल एक जैसे हों। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, उसके बाद आपकी मेहनत है और मेरे वालिदैन की जो उनसे उन्होंने मुझे बैक पे मेरे एफर्ट की है सारी, उनका शुक्र है। कहाँ से हैं? इंट्रोडक्शन दें थोड़ा, बताएं। मेरा नाम आकाश फारूक है, ठीक है, और मैं बेसिकली उकाड़ा से हूँ और मैं लाहौर में जॉब करता था, तो उधर से फिर हम सर आसिफ से मिले हैं और हमारा तकरीबन अक्टूबर में हमारा ये सारा प्रोसेस तकरीबन स्टार्ट हुआ है और माशाल्लाह से हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। और हम मतलब मैं और गफ़ीर, जैसे सर ने बताया कि दोस्त हम इकट्ठे ही आते थे और हम आते थे उस टाइम पे जब ऑफिस में कोई नहीं होता था। हम 3 बंदे होते थे और हमें पता नहीं लगता था कि हमारा घंटा हो गया या 1.5 घंटा हमारा गुजर गया। माशाल्लाह से हमारा रिलेशनशिप मतलब ऐसा है कि ये हमारे बड़े भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मतलब ऐसा नहीं फील हुआ कि ये कोई और है, मतलब ये हमारा कंसल्टेंट, हमने कभी नहीं इनको फील किया। अल्हम्दुलिल्लाह। आकाश उकाड़ा से बताया, एजुकेशन क्या थी आपकी? सर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लोगों को पता चले कि मैंने कैसे डाइवर्जन को सेट किया। ऑफ कोर्स सर, मैंने बेसिकली बैचलर स्पेस साइंसेज में की है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से। तो उसका ना तो उस फील्ड का इधर पाकिस्तान में किसी को पता है, और पाकिस्तान में मतलब जिसको भी मैं बताता हूँ वो कहते हैं ये क्या होता है, और समझाना भी पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है लोगों को इसके बारे में। तो फिर मैं सर से मिला और सर ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया कि MBA आप हंगरी में आप करेंगे, यूरोप शेंजन जोन में। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और फाइनेंशियल मैटर्स भी उनके काफ़ी इकोनॉमिकल हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी यूरोपियन कंट्रीज। अगर दूसरा इमेज देखें तो यूनिवर्सिटीज़ बड़ी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, और मतलब ओल्ड यूनिवर्सिटी है, तकरीबन 200-250 साल पुरानी है। तो फिर मैंने कहा जर्नी शुरू हो गया आपको और मेरा गफीर का। शाम को मीटिंग होना शुरू हो गई 7 बजे के बाद। एक्जेक्टली सर। तो हमारी पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग पे इन्होंने हमें केस दे दिया कि सर लेट्स डू स्टार्ट। यस सर। फिर पहला सफर तय हुआ तो हमारा आ गया इंटरव्यू। यस सर। आ गया, आपने इंटरव्यू दिया। हाँ, इंटरव्यू में भी सर आपको अगर याद हो तो उसी दिन जो सा यूरोपियन टाइम चेंज हुआ था, अगर आपको याद हो। मैं मतलब आया था अपने टाइम पे और 1 घंटा वो और पीछे हो गए थे, मुझे फिर घंटा वेट करना पड़ा था। बिल्कुल करना पड़ा, और ये मेरे पास ही रहे। यस सर, एग्जैक्टली। और इंटरव्यू दिया माशाल्लाह इन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकाल के MBA का कितने मिनट का इंटरव्यू रहा था सर? वो मेरा तकरीबन 15 मिनट। हाँ जी, मेरा मतलब काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था। मैम डोरा, मुझे नाम उनका याद है, उनके साथ काफ़ी अच्छी मेरी इंटरेक्शन हो गई थी। जी बिल्कुल। तो उनके साथ काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था उन्होंने इंटरव्यू सर? उन्होंने जाहिर बात है पॉजिटिव रिस्पांस उन्होंने दिया था, क्योंकि हमारी जो सा लाइजन बन गया था हम दोनों का। तो हमने मतलब एक तो इंटरव्यू हमारा ख़त्म हो गया तकरीबन 5 से 6 मिनट में ख़त्म हो गया था। बाद में फिर हम कॉमन डिस्कशन नहीं होती, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में पूछा और मैंने थोड़ा सा उनके पूछा कि मिशकोल कैसा है, हंगरी कैसा है, फिर उन्होंने मुझे वैसे बताया। ओके, क्या गाइडलाइन दोगे जब कोई न्यू स्टूडेंट आएगा MBA के लिए? क्या कहोगे उनको, कैसा इंटरव्यू, उनको क्या गाइडलाइन दोगे आप यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए? यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए ये आपका पहले तो आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आपको देखो, आपकी फील्ड से डाइवर्जन मिलेगी लोगों को कि आप बिजनेस के स्टूडेंट नहीं थे। एग्जैक्टली सर, मैं नहीं स्पेस साइंसेस के स्टूडेंट और
ट्रांसफरिंग फील्ड टू बिजनेस। एग्जैक्टली जी, फिर तो मेरा मतलब पहले तो ये है कि आपको अपना पता होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे, इंटरव्यू तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता नहीं होगा तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको उसका स्कोप भी पता होना चाहिए। बिल्कुल आप आफ्टर डिग्री आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। और आफ्टर डिग्री अगर आप अपना कुछ करना चाहते हैं, आपको उसका भी पता होना चाहिए कि 2 साल के बाद वो अगर आप काम चाहेंगे तो उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें और मोटिवेशन जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा ये वाला फेज बहुत प्यारा फुलफिल हो गया। yes, हमें कुछ दिनों में एडमिशन लेटर आ गया। एक वीक में आ गया था। यस सर, एक वीक में आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ट्यूशन फी फेज आया। यस सर, आपने ट्यूशन फी पे कर दी, यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर हो गया, एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। अब फाइल वीज़ा की हमने बनानी थी। yes, और मैंने डॉक्यूमेंटेशन बताई, आपने इन्होंने वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपॉइंटमेंट ले ली एम्बेसी की, ट्रैवल इंश्योरेंसेस करवा दी, एक्सेट्रा सारी चीज़ें पूरी हो गई। तो यहाँ एक छोटा सा थ्रिल आ गया, इन्होंने मुझे वीज़ा अपॉइंटमेंट होने से पहले 2 दिन पहले मुझे लाकर फाइल दी। 2 दिन पहले कि सर ये लें फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट, टेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। मैं एक पेपर बड़े खुशी से चेक कर रहा हूँ कि ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा। ऐसा ही है। जब मैं पहुंचा हूँ बैंक स्टेटमेंट पे, मुझे गुस्सा आ गया। सर वाज लाइक के मैंने मतलब वो सर की फेज मतलब कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। सर कह रहे हैं कि भैया आप चले जाओ, आपका वीज़ा नहीं लगना। मैं यहीं पे बैठा हूँ, मैं सर को ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है, क्या हो गया? तो मेरे पे क्या गुजरी होगी, आप भी गुजरी है। देखिए मैं इनको जब 4 महीने 3 महीने पहले सफर शुरू हुआ, एक ब्रीफिंग डिस्कशन हुई हमारी 2 मीटिंग 1-1 घंटे की हुई। और हमने एक पैरामीटर को सुना, समझा और जैसे उसको तैयार करना था करने की बात की। एग्जैक्टली। तो मुझे इन्होंने जब वो स्टेटमेंट दिखाई, सब कुछ पूरा, और देखें एमबीए का स्टूडेंट स्पेस साइंसेज के पीछे बैकग्राउंड स्टडीज, मैच्योर अंडरग्रेड के भी नहीं, बैचलर इंटरमीडिएट भी नहीं, और एक चीज़ समझदार प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ ठीक, और फिर ये ख़राब। मैंने कहा मैं तो ये केस अप्लाई नहीं करूँगा भाई साहब, अपना फाइल लें और घर जाएँ, मैं एडमिशन नया लेकर आता हूँ, नया डेफर्ड करवाता हूँ और करेंगे। थोड़ी देर के लिए ये परेशान हो गए, फिर इन्होंने मेरी बात को मान लिया, क्योंकि मैंने इनको बताया कि वीज़ा तो मिलना कोई नहीं है, ऐसा ही है। तो इन्होंंने कहा ठीक है सर, ओके मैं चला जाता हूँ। फिर आप ये चले गए। जाने के बाद इनके दोस्त की कॉल आ गई, मैंने उनको भी खींच दिया। मैंने कहा वीर तू कितना समझदार बच्चा है, ये तो बहुत बड़ी गलती है, इतनी महीनों की मेहनत है ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल। फिर इनके वालिद साहब की मुझे कॉल आ गई, 1-1.5 घंटे में ये घर पहुँचे, इन्होंने मुझे कॉल की। इनके वालिद साहब से मेरी 5-4 मिनट बात हुई। मैंने उनकी बात को सुना मगर एग्री नहीं किया। मैं अपने पैरामीटर्स पे भी ठीक था और वो अपने पैरामीटर्स पे ठीक थे, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, उनका फ्लो स्टे करना, बिजनेस कैश रखना मुश्किल था ना। तो वो फ्लो कह रहे थे कि यार बेटा जी आप मेरी बात माने, मैं नहीं मान रहा था। फिर मैंने इसको सुनाई फोन पे, बहुत तुझे अकल नहीं है, तुझे ये नहीं है, तुझे वो नहीं। इसने सुनी बात, क्या कर सकता है, छोटा है, स्टूडेंट है, भाई है, रिलेशनशिप ऐसा था कि इसको सुननी पड़नी थी। खैर फिर ये मेरे पास आके हमने डिसाइड कर लिया इनके फादर की कॉल के बाद हम एम्बेसी जरूर जाएंगे, अगर रिफ्यूजल होता है तो हो। ऐसा ही है। मगर ये स्टेप मैंने इनके वालिद साहब को, ये एक्चुअली वीज़े का क्रेडिट इनके वालिद साहब को जाता है। उन्होंने मुझे कहा बेटा जी एक बार आपने, जब किसी के पेरेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं ना ओके ठीक है देखते हैं, हम रेडी हैं इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने क्या किया, फाइल मैंने आपको हैंड ओवर की, नेक्स्ट डे आपने एम्बेसी चले गए। फिर हमने टर्निंग पॉइंट, इन्होंने वीज़ा ऑफिसर को कैसे अपने आप को समझाया कि मेरे एक्चुअल फाइनेंशियल मैटर इस वजह से वीक हैं कि मेरे वालिद, मेरा अचानक प्रोग्राम बना, जो भी पैरामीटर से अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इन विदिन कितने दिन 21 डेज एग्जैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह वी रिसीव द वीज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 दोस्त, एक पहले 3 दोस्त का पीयर आया, 3 दोस्तों का आया था, अब ये 2 दोस्तों का पीयर आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, दोनों दोस्तों ने वीज़ा लिया और फिर भी जा रहे हैं 2-3 दिन में। क्या कहना चाहोगे इस सफ़र में हमारे अपने बारे में, आरसा की टीम? और तुमने एक बहुत बड़ा सेंटेंस बोला था, तुमने जाके गफीर को कहा एक दिन कि यार हम तो शाम को ही जाते हैं, कभी आप सर के ऑफिस दिन में भी जाएं, वहाँ तो पूरा स्टाफ काम कर रहा है। जी सर, हम आपको पता है कि ऑफिस में काम करते थे, हम ऑफिस से फिर जब छुट्टी होती थी उसके बाद डायरेक्ट हम इधर आते थे, आपको पता था। बिल्कुल। तो हम मतलब
टेबल खाली पड़े होते थे, हमने शायद ऐसे ही पड़ा हो। हाँ। तो मेरा जब इंटरव्यू था, मेरा था तकरीबन 11 बजे दिन को। बिल्कुल उस दिन यूनिवर्सिटी इंटरव्यू तो मैं आया हूँ, मैंने देखा, मैंने कहा ये गलत जगह तो नहीं मैं आ गया। तो मैंने कहा सारी माशाल्लाह से टीम बैठी हुई है सर की। तो गफीर तब तक भी नहीं आया था, उसका इंटरव्यू तब भी रात को ही था। बिल्कुल आता था। तो मैं गया वापस, मैंने कहा यार तुझे पता है कि ऑफिस में और भी लोग होते हैं, और भी काम करने वाले होते हैं। कहता नहीं कर यार। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कभी दिन में जाएं। तो जब वो एक दिन में आया था, उसने फिर मुझे भी कहा था, कहता यार माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी टीम है और काफ़ी कोऑपरेटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। काफ़ी क्या कहते हो फाइनेंशियल मैटर को, क्या पॉइंट सामने रखते हो? लोगों का बड़ा कंसर्न होता है ना फाइनेंशियल मैटर्स पे कि यार कंसल्टेंट है, फ्रॉड है, झूठ बोलते हैं, जो कुछ भी है सर, एजेंट है। मतलब इधर तो मतलब आकर आपको ये यहाँ पे आपके आएगा ही नहीं ज़हन में ना, आपके ये बात आएगी नहीं फ्रॉड की। क्योंकि माशाल्लाह से सर आसिफ आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आपके फैमिली मेंबर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उनके साथ हमारा इतना लाइजन बन गया कि हमारे बड़े भाई हैं। हम मतलब जो भी हो खुल के हम आपस में बात करते हैं। इवन के हमारे इस केस में अप्स एंड डाउन आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा है। और हमारा ये ताल्लुक ये नहीं है कि वीज़ा लग गया और ख़त्म हो गया, ये अभी इंशाल्लाह हमारा ताल्लुक की पहली कड़ी स्टार्ट हुई है। और मैं मतलब यही है कि इवन के मेरे भी जो कज़न्स हैं उनको भी मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी उनके भी मैंने सर आसिफ से डिस्कस किया एक दो केस, तो काफ़ी मतलब आप ट्रस्टेड जो बंदे को सबसे ज़्यादा होता है, पेरेंट्स की सबसे होता है ट्रस्टेड। क्योंकि आपको पता है कि मेरे ना तो वालिदा हैं आपके पास, ना मेरे मतलब बड़ा भाई कोई नहीं आया, सिर्फ मैं और गफीर हम दोनों। बिल्कुल हम दोनों आए और सारा मतलब इवन के हमने यूरोप अप्लाई किया, सारा सीन है। पेरेंट्स आते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं कि भाई इतना खर्चा कर रहे हैं हम, मगर नहीं माशाल्लाह से ट्रस्टेड हैं बड़े भाई हमारे। क्या फर्स्ट दिन जो हमारी एक फाइनेंशियल डिस्कशन हुई थी जी। और लास्ट डे जो फाइनेंशियल डिस्कशन हुई है आज तक, उसमें कहीं फील किया यार हम लोग ने कहीं 2 नंबरी? नहीं सर, इवन के हमने जो स्टार्ट में अगर आपको भी याद हो तो हमने जो वीज़े की फीस थी उसमें हमारे कोई 10-12 हज़ार ज़्यादा थे, जो हमें आपने बाद में बताया था कि यार ये मैंने कम करवा दिए। बिल्कुल, तो वो हमारे कम हुए थे, ज़्यादा नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया आकाश, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अल्लाह पाक की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह नया सफ़र शुरू होने वाला है। अल्लाह पाक से आपके लिए बहुत दुआएं हैं, आपकी फैमिली के लिए। अगेन रिपीटेड माशाल्लाह आपके फादर ने बहुत खूबसूरत डिसीजन लिया, मेरा रिज़्क भी कामयाब हुआ और वो बड़े हैं एज में, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और उनका यकीन उस वाइस क्वालिटी का। मैंने कहा सर आकाश को जाने दें, ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल टू यू माय यंगर ब्रदर। और शुक्रिया, इन्होंने मेरा गुस्सा बर्दाश्त किया, बड़ा भाई बनाया इन्होंने, छोटा भाई बन के बर्दाश्त किया, मेरी सख्ती बर्दाश्त की और अल्लाह का शुक्र है नाउ द रिजल्ट इज इन योर हैंड सर। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह नया सफ़र आपको बहुत मुबारक हो। जाइए जाके अपना इंशाल्लाह ताला आसानी हो आपके लिए, एज सुन एज पॉसिबल फ्लाई कीजिए 4-5 दिनों में इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आकाश से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट्स में लिखिएगा। अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।